तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके नीट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम फंगी और लास्ट में हम लोग वायरस और वायरॉइड के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है किंगडम मोनेरा, उसके क्वेश्चंस को सबसे पहले हम देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिख रहा है मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, नीट 2022 में पूछा गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। तो ये बिल्कुल ही सही कहा जा रहा है क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो होता है बहुत ही ज़्यादा रेयर छोटा होता है और उसका साइज 1 माइक्रोन से भी छोटा होता है। तो मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट कहा जा रहा है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो एक बैक्टीरिया होते हैं विद द सेल वॉल के थ्रू। तो ये बैक्टीरिया नहीं होते, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइकोप्लाज्मा बहुत ही छोटा होता है और उसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होता है, मतलब कि सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो द राइट आंसर मतलब कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर कहा जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ करेक्ट बट सेकंड इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। फिर हम सेकंड क्वेश्चंस को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, मतलब कि इनमें से कौन सा आंसर है जो करेक्ट स्टेटमेंट कही जा रही है। ये भी नीट 2022 में पूछा गया था। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोस्पोरिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, हेट्रोस्पोरिक नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है। उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स आर स्पोरोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, नहीं मोनेरा के अंतर्गत ये नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, डीएनए कहाँ से होगा, डीएनए भी गलत है। राइबोसोम एंड सेल वॉल, सेल वॉल आपने पहले वाले एग्जाम में देखा ही, मतलब क्वेश्चन में उसमें नहीं था। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है स्टेटमेंट साइनोबैक्टीरिया आर द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। ये बिल्कुल सही कह रहा है, मतलब डी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, मतलब कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। इसके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है फ्यूज़न ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगैमी। तो दो सेल का जब फ्यूज़न होगा तो उसको सिंगैमी कहा जाता है, न कि कैरियोगैमी। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, उसके बाद अगेन फिर सेकंड स्टेटमेंट है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट कॉल्ड द प्लाज्मोगैमी। ये बिल्कुल सही है, इसको प्लाज्मोगैमी कहा जाता है। अगेन ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, ये गलत है। एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स्ड ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड सीथ सेल, इस सीथ सेल यहाँ नहीं होगा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज बी। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि नीट 2020 का क्वेश्चन है। द साइज ऑफ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है नीट में। एंड यहाँ पे पूछा गया है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का जो साइज होता है वो क्या होता है। तो साइज बहुत ही छोटा होता है, मतलब कि जैसे आपने पहले माइक्रो और मतलब कि माइकोप्लाज्मा पढ़ा था। ठीक है, तो जस्ट सेम माइकोप्लाज्मा जैसा ही उसका साइज, मतलब माइकोप्लाज्मा का तो ऐसे लेस देन 0.1 होता है लेकिन पीपीएलओ का 0.1 माइक्रोमीटर होता है। तो दिस इज़ द राइट आंसर। ये नीट 2020 में पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट बताना है, ज़्यादातर इसमें ना क्वेश्चन इनकरेक्ट पे ही आता है। ठीक है, तो आपको इन सब पे भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे करेक्ट पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट। तो यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है साइनोबैक्टीरिया के फॉर्म में कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो साइनोबैक्टीरिया में दे आर फोटो ऑटोट्रॉप, ये तो सही बात है, फोटो ऑटोट्रॉप ये होते हैं। दे लेक हेट्रोसिस्ट, यहाँ पे हेट्रोसिस्ट की कमी नहीं होती है, तो ये गलत कह रहा है। मतलब हेट्रोसिस्ट तो ये होते ही हैं, ये ऑटोट्रॉप्स फोटो ऑटोट्रॉप्स करते हैं, हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे लैक बोला है तो मतलब कि कमी होती है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है दे ऑफन फॉर्म्स ब्लॉम्स एंड पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़, बिल्कुल सही है, पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में ये रहते हैं। एंड फिर लास्ट ऑप्शन है दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर इन द ग्रीन प्लांट, ये भी सही है, क्लोरोफिल ए होते हैं और ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया, मतलब कि द राइट आंसर इज बी। ठीक है, मतलब इनकरेक्ट पूछा गया है तो बी इनकरेक्ट है, इसीलिए बी इज द राइट आंसर। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, ऑक्सीजन जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा किस में प्रोड्यूस्ड नहीं होते हैं। तो साइकस में तो होते हैं, नॉस्टॉक में भी होते हैं, काड़ा में भी होता है, लेकिन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में नहीं होते हैं। तो दिस इज़ द राइट आंसर और ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। अगेन फिर हम देखेंगे नीट 2018 में ही पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन, ओशियन का चीफ प्रोड्यूसर्स किसे कहा जाता है। तो डाइएटम को चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन के नाम से जाना जाता है। ये एनसीईआरटी के बिल्कुल लाइन से पूछे गए हैं। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कही जा रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन, मतलब कि एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में कौन सा पाया जाता है। तो आर्की बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। यू बैक्टीरिया तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, साइनो बैक्टीरिया भी गलत है और माइको बैक्टीरिया भी गलत है, मतलब इसका राइट आंसर आर्की बैक्टीरिया होगा। ठीक है, अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग दी फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग and non without a definite cell wall and pathogenic to plant as well as animal and can survive without oxygen, मतलब बिना ऑक्सीजन के कौन सर्वाइव करते हैं। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले कि ये लिविंग मतलब कि स्मॉलेस्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब सबसे छोटी सेल आपने कौन सी पढ़ी है, तो सबसे छोटी सेल आपने पढ़ा है कि माइकोप्लाज्मा होता है। अब मान लेते हैं कि सबसे बड़ी सेल जो होती है वो तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना, लेकिन सबसे छोटी सेल जो होती है वो तो माइकोप्लाज्मा होता है ना। तो यहाँ पे यहीं से क्वेश्चन बन गया कि द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटी लिविंग सेल जो होती है वो माइकोप्लाज्मा ही होती है। और विदाउट डिफाइन अ सेल वॉल, इनमें कोई सेल वॉल नहीं होता है, आपने पहले के क्वेश्चन में भी पढ़ा। तो समझिए कि माइकोप्लाज्मा पे कितने क्वेश्चन कितने बार आ रहे हैं, तो ये 2017 में। तो सेम ही ऐसे ही करके टॉपिक चेंज करता है, मतलब कि क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से चेंजेबल होते हैं, बाकी टॉपिक सेम ही रहता है। अगेन फिर देखिए, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग, डंग कहने का मतलब गंदा पदार्थ, फॉर द रोमिनेंट एनिमल्स इंक्लूडेड। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, इसका आंसर मिथेनोजन हो जाएगा। ठीक है, मेथेनोजन क्यों होगा, क्योंकि ये जो डंग कह रहा है मतलब कि खराब गोबर वगैरह से बनने वाली चीज़, अब आपने मेथेनोजन बायोगैस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक, सो द राइट आंसर इज मिथेनोजन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखिए यहाँ पे भी फिर रॉन्ग पूछा गया, मतलब कहीं इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, कहीं रॉन्ग पूछा जा रहा है, तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करेंगे तो सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे, गोल्डन algae आर आल्सो कॉल्ड डिसमिट, ये सही है, सही है, गोल्डन algae को ही डेस्मिट बोला जाता है। यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड द फॉल्स बैक्टीरिया, ये गलत है, फॉल्स बैक्टीरिया नहीं हो सकता। ठीक है, यू बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया नहीं कहा जाता, ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अगेन फाइकोमाइसिटिस आर आल्सो कॉल्ड अल्गल फंगी, ये सही है। साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड द ब्लू ग्रीन algae, ये भी सही है। मतलब यहाँ के स्टेटमेंट से भी आप इसको याद करते रहे, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सो द राइट आंसर इज बी, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग कहा गया। अगेन फिर हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, मेथोनोजन बिलोंग्स टू, मेथोनोजन किस चीज़ से बिलोंग करता है। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। मेथोनोजन जो होता है वो आर्की बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो द राइट आंसर इज आर्की बैक्टीरिया, इसी से ये रिलेट करेगा। ठीक है, बिलोंग करता है। ठीक, अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्रोमैटोफोर्स टेक पार्ट इन द, क्रोमैटोफोर को किस चीज़ में लिया जाता है, तो ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, ग्रोथ में ये गलत हो जाएगा, रेस्पायरेशन तो हो ही नहीं सकता, मूवमेंट हो ही नहीं सकता, ग्रोथ थोड़ा सा हम देखें भी तो ग्रोथ से अच्छा फोटोसिंथेसिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम, ये अब AIPMT के क्वेश्चन आ गए, ये उतने इंपॉर्टेंट शो नहीं करते, बट फिर भी क्वेश्चन पूछे गए तो हम इसके प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, तो सेल वाल स्ट्रक्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से ही डिफर करते हैं। ठीक है, ना कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों में होता है, सेल सेप दोनों में होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों में होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ आर्की बैक्टीरिया में होते हैं, तो इसको हम यहाँ से डिफर कर सकते हैं। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड पैडीफोल्ड साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाइंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ, तो ये नहीं 2013 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या कहा गया था कि ये पैडीफिल्ड्स होते हैं और साइनोबैक्टीरिया में मतलब कि किस में पाया जाता है, तो साइकस जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके वेजिटेटिव फेज जो होते हैं साइकस के ही होते हैं। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया आर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमैटोफोर हो जाएगा। ठीक है, हेट्रोसिस्ट और बेसल बॉडी और न्यूमोफोटोफोर जो होते हैं वो इस साइनोबैक्टीरिया के मेम्ब्रेनस एक्सक्लूजन्स को नहीं पिगमेंट मतलब कंटेन नहीं करते। ठीक है, तो द राइट आंसर इज क्रोमैटोफोर इज द राइट आंसर। ठीक, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, तो ये AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, AIPMT 2012 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर आर्की बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, आर्की बैक्टीरिया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है लाइकली टू बी प्रेजेंट इन अ डीप सी वाटर, तो डीप सी वाटर में कभी भी आर्की बैक्टीरिया ही होते हैं। यू बैक्टीरिया बड़े होते हैं और वो ऊपर ऊपर ही रह जाते हैं, नीचे नहीं जा पाते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन algae भी नहीं हो सकता, फंगी भी यूकैरियोटिक के ही होते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज आर्की बैक्टीरिया। अगेन फिर हमारा AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्स टू एज,
तो ये किस चीज़ से डिफर्स करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू ग्रीन आल्गी। ब्लू ग्रीन आल्गी इसलिए क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के ये एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। अब इन सब ऑप्शंस में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको लगाना है कि किस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं। तो पेनिसिलियम में होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वोल्वोक्स में भी होता है, अकेडिकस में भी होता है, लेकिन नॉस्टोक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज नॉस्टोक। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन यू बैक्टीरिया, मतलब कि यू बैक्टीरिया के अंदर में ए सेलुलर कंपोनेंट इज रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल इज। तो द राइट आंसर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अब ये तो थे AIPMT के क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके नीचे जितने भी क्वेश्चंस है वो बहुत ही ज़्यादा अब रेयरली पूछा जाता है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट शो नहीं करता आपके लिए, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे मूव करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा पे, ठीक है। सो दिस इज़ आवर किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। अब इस किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि नीट 2018 में रिसेंटली नहीं है, लेकिन नीट 2018 में पूछे गए थे। क्या पूछा गया था कि सिलिएट डिफर फ्रॉम द अदर प्रोटोजोअन्स, मतलब कि सिलिया जो होता है ना प्रोटोजोआ के अंदर, वो कैसे डिफर करता है। तो सबसे पहले यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर द कैप्चरिंग प्रे, ये तो सही है, मतलब कि ये तो हो सकता है। मतलब प्रोटोजोआ में डिफर सिलिएटेड के लिए कौन सा डिफर कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, क्योंकि प्रोटोजोआ में ही सिलिया जो होते हैं उसके अंदर 2 टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं। तो दिस इज़ द राइट आंसर्स, ठीक है। ये सब जो ऑप्शन है ये सब मतलब कि जितने भी यहाँ प्रोटिस्टा के जितने भी मतलब एग्जांपल्स हैं सबके अंदर ये सब आते हैं, लेकिन यहाँ प्रोटोजोआ के सिलिएटेड में पूछा जा रहा है, तो दिस इज़ द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्राइसोफाइट, यूग्लेनोइड्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। तो मतलब कि ये एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि प्रोटिस्टा के कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल होते हैं ये सब, यूग्लेनोइड, उसके बाद क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड्स, ये सब। तो द राइट आंसर इज प्रोटिस्टा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे द वॉल ऑफ डायटम्स आर इजली डिस्क्राइबल, नहीं ये इजली नहीं टूट सकते, दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। ऐसे कैसे इजली टूट जाएंगे। उसके बाद डाई एटमियस अर्थ इज़ फॉर्म्ड बाई द सेल वॉल इज डायटम, ये सही है। डाई एटम आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, अभी हमने क्वेश्चन के फॉर्म में देखा ही था। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है और बाद में क्वेश्चन के फॉर्म में उसको दे दिया गया है, तो आपको सारे ऑप्शन को भी अच्छे से ध्यान में लेना है, ठीक है। अगेन डाई एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लेट पॉसिबली इन वाटर, ये भी सही है। तो ऑप्शन इनकरेक्ट कौन सा होगा, तो ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा रहा है द वॉल ऑफ डायटम, डायटम का जो वॉल होता है, वॉल मतलब सेल वॉल, वो इजली मतलब कि जल्दी टूट जाता है, तो जल्दी नहीं टूटता, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर AIPMT का क्वेश्चन है जो कि उतने इंपॉर्टेंट शो नहीं करते। अब हम नेक्स्ट अपने मतलब कि किंगडम पे जाएंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट किंगडम जो है किंगडम फंगी है, और इस किंगडम फंगी से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कुछ यहाँ से भी क्वेश्चन जैसे नीट 2018 में, रिसेंटली तो नहीं है बट नीट 2018 में पूछा गया था सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब कि रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन द स्पोरोजोन्स, तो स्पोरोजोन्स यहाँ नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। उसके बाद मशरूम बिलोंग टू द बेसिडोफाइल, सही है, बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ फंगी एंड प्लांट, बिल्कुल सही है। सेल वॉल जो होते हैं वो फंगी और प्लांटी के मेम्ब्रेन में ही पाए जाते हैं, बाकी कहीं नहीं होते हैं, ठीक है। प्लांटी का मतलब प्लांट हो गया ना, तो प्लांट के अंदर बाहर में जो रिजिड स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग जो थिंग जो स्ट्रक्चर होता है उसको सेल वॉल बोलते हैं, फंगी में भी होता है ये। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन द किंगडम एस्केप द मोनियर, ये तो बिल्कुल सेल चैप्टर में भी आपने पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, दिस इज राइट स्टेटमेंट, मतलब कि स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर्स इन द पायनियर रेयर ऑर्गेनिज्म इन द बेयर रॉक्स। तो ये 2016 का क्वेश्चन है, लाइकेन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इज मोस्ट फंगी, मोस्टली फंगी के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा काइटिन। तो मोस्ट यहाँ पे सेल वॉल जो होता है फंगी का काइटिन का बना होता है, तो ये तो आपने ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा है और फिर आपने जीके में भी पढ़ा होगा, नीट 2016 का क्वेश्चन है, दिस इज द राइट आंसर, कितना सिंपल सा है। अगेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर द फंगी, फंगी के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे दे आर द यूकैरियोटिक, सही है, फंगी जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। अगेन फिर क्वेश्चन कहा जा रहा है
ऑल फंगी पोसेसेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, ये गलत है, ठीक है। दे आर हेट्रोस्पोरिक, ये सही है। हेट्रोट्रॉफिक, ये सही है। अगेन दे आर द बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, ये भी सही है। मतलब कि स्टेटमेंट कौन सा रॉन्ग होगा, तो यहाँ पे कहा रहा है फंगी पोसेसेस प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, नहीं, सेलुलोजिक सेल वॉल प्योरली नहीं होते, उसमें मिक्सअप भी होता है और ये काइटिन के बने होते हैं ना कि सेलुलोज के, तो दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। क्योंकि देखिए इसी क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे घुमा के पूछा गया है ना। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है AIPMT का है, यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग स्टेटमेंट इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो पेनिसिलियम इज मल्टी सेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़, ये सही है, एंटीबायोटिक से प्रोड्यूस्ड करते हैं। पेनिसिलियम मतलब कि आप अभी के समय में जो मेडिसिन खाते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल जो आप खा लेते हैं, तो वो सब पेनिसिलियम से ही प्रोड्यूस्ड हुए हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूरोस्पोरा इज़ यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ये सही है। उसके बाद अगेन जो क्वेश्चन है मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, पॉइजनस मशरूम नहीं हो सकता, वहाँ पे जो पॉइजनस मशरूम कैसे बन सकता है, दिस इज, ये तो मशरूम जो होता है वो फ़ायदे के लिए होता है ना कि पॉइजन के लिए, दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। ईस्ट इज़ यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन द फर्मेंटेशन, ये भी सही है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी हो जाएगा। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, इम्परफेक्ट फंगी किसको कहा जाता है, ड्यूट्रोमाइसिटिस। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। आगे के फिर क्वेश्चंस में हम वायरस के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि नीट 2020 में रिसेंटली पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन्स बॉडी इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है दिस आर इन्वॉल्व इन द इंजेक्शंस ऑफ फूड पार्टिकल्स, तो फूड पार्टिकल्स के लिए ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यही इनकरेक्ट है, ठीक है। अगेन है दे आर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, अब ये जो है फ्रीली होते हैं, इंक्लूजन बॉडी जो होता है फ्रीली होता है, सही बात है। उसके बाद दिस रिस्पॉन्स रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। दे आर नॉट बाउंड इन एनी मेम्ब्रेन, ये भी सही है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है इंक्लूजन बॉडी में, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ए, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेशनल, अब ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरस जो होते हैं वो पैरासाइट में ऑब्लिगेट करते हैं, तो ये सही बात है। उसके बाद इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरसेस इन द प्रोटीन कोड, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद प्रोटियंस कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स एंड, ये भी सही है। फिर वायरॉइड लैक अ प्रोटीन कोट, ये भी सही है, मतलब वायरॉइड के अंदर में कोई प्रोटीन का कोट नहीं होता है, मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। अगेन फिर नीट 2017 का क्वेश्चन है यहाँ पे, वायरॉइड्स फ्रॉम वायरॉइड्स डिफरेंट फ्रॉम द वायरसेस इज हैविंग, वायरस से वायरॉइड कैसे डिफरेंट होते हैं, तो उसके बारे में बताना है। तो DNA मॉलिक्यूल विद द प्रोटीन कोट, ये जो होते हैं ये दोनों में होते हैं, ठीक है, तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। DNA मॉलिक्यूल विदाउट द प्रोटीन कोट, ये दोनों में होता है, ये भी गलत है। उसके बाद फिर कहा जा रहा है RNA मॉलिक्यूल विद द प्रोटीन कोट, ये प्रोटीन कोट की बात ही नहीं की जाती है यहाँ पे, तो ये भी गलत है। अगेन फिर कहा जा रहा है क्या चीज़, RNA मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, ये सही बात है, क्योंकि वायरॉइड और वायरसेस यहीं से डिफर करेंगे, क्योंकि RNA मॉलिक्यूल जो होते हैं बिना कोट का सिर्फ और सिर्फ वायरॉइड में पाए जाते हैं, ना कि वायरसेस में ये सब होता है, ठीक है। अगेन फिर नीट 2016 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, फिर यहाँ पे रॉन्ग पूछा गया किसके लिए, वायरॉइड के लिए। तो यहाँ पे है दे आर द स्मॉलर देन वायरसेस, ये स्मॉल होते हैं वायरसेस से, सही बात है। वायरॉइड जो होते हैं कभी भी इससे बड़े नहीं हो सकते, वायरस से स्मॉल ही होगा। दे कॉज इन्फेक्शंस, और ये वायरॉइड इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कहा जा रहा है डियर RNA इज़ ऑफ हायर मोलिकुलर वेट, नहीं, यहाँ पे हायर मोलिकुलर, जब ये छोटा है तो लोअर मोलिकुलर वेट होगा ना, आप थिंकिंग कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि अगर अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 kg का कोई वस्तु है और यहाँ पे 5 kg का वस्तु है, तो 5 kg का वस्तु ज़्यादा बड़ा होगा इसके कंपेयर में, तो वही बात है यहाँ पे, ठीक है। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज़ दिस। अगेन दे लैक ऑफ प्रोटीन कोट, तो आपने पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे पढ़ा है कि यहाँ पे प्रोटीन कोट इसके अंदर में होते हैं, और सॉरी यहाँ पे नहीं होते हैं। RNA मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, कोई प्रोटीन नहीं, कोई कोट नहीं होता है यहाँ पे प्रोटीन के, तो यहाँ से भी आप इसको तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कैसे रिपीट हो रहे हैं, है ना। सो द राइट आंसर इज़ 3।
अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है उसी चीज़ को आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करने के लिए यहाँ पे जो है से है द वायरॉइड्स वेयर डिस्कवर्ड। अब वायरॉइड को किसने डिस्कवर किया था, तो डायनियर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 1971 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर स्लेवेनोव्स्की नहीं होगा, यही गलत हो गया। बाकी सबको आप चेक ही नहीं करना है, यहाँ पे गलत हमने देख लिया। सो द राइट आंसर इज दिस, ठीक है। इसके आगे अब हम अगले वीडियोज़ में अपने क्योंकि यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो सारे वीडियो हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के PYQ को देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।